जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, अपन बात करी थी मैंने कि साइकोलॉजी का और टीचिंग मेथड की गारंटी मैं लेता हूं साथियों। तो साइकोलॉजी की 2 यूनिट में आपको पहले करवा चुका हूं साथियों। आज अपन बात करेंगे यूनिट फर्स्ट और यूनिट 4 समायोजन, विविध अधिगमकर्ता और आपके बाल विकास में करवा चुका हूं साथियों। तो अपन यूनिट थर्ड की बात करते हैं जिसके अंदर आपके व्यक्तित्व बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि है साथियों। तो आज अपन बात करने वाले बुद्धि की साथियों। यहां से इस बुद्धि वाले टॉपिक से कम 2 सवाल यहां से पूछे जाएंगे साथियों। बुद्धि से 2 सवाल आएंगे साथियों, ध्यान देना। व्यक्तित्व से 2 से 3 सवाल निकल कर आते हैं। तो ये यूनिट कुल मिलाकर के 5 अंकों की रहेगी साथियों। तो सबसे पहले अपन बुद्धि की, देखो शॉर्टकट है, वन लाइनर रहेगा पूरा का पूरा और विस्तार से मतलब इसी प्रकार का सेम एज इट इज मैंने नोट्स में दे रखा है। अगर आप साथ में नोट्स लेकर बैठते हो साथियों तो मैं कहता हूं सोने पे सुहागा हो जाएगा साथियों, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और आपको मैं कहता हूं एक एक चीज दिमाग में घुसा दूंगा साथियों। लेकिन बस इतना सा याद रखना, थोड़ा समझ के करना साथियों, क्योंकि जो साइकोलॉजी का पेपर होगा साथियों, आप सोच रहे हो कि सर नोट्स की एक एक लाइन वहां आ जाएगी। साथियों आप चाहे नोट्स किसी भी टीचर के पढ़ लेना, चाहे आप किसी की भी क्लास देख लेना, लेकिन साथियों एज इट इज वहां पे सवाल नहीं आने वाले। एज इट इज की बात करूं तो 15 सवाल वहां आ सकते हैं साथियों, चाहे किसी के भी नोट्स पढ़ो। लेकिन बाकी के 15 सवाल करने के लिए आपको समझ विकसित होनी जरूरी है साथियों। आपकी समझ अगर अच्छी है, आपको प्रश्न करने का टेक्निक पता है, तो साथियों आप आराम से 20 प्लस सवाल कर सकते हो साथियों। और अगर साइकोलॉजी में मैं कहता हूं 20 प्लस हो गए तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं साथियों, यहां आपके टोटल ऑल ओवर 100 नंबर बन जाएंगे साथियों। तो करना क्या है, थोड़ा बहुत समझना है साथियों, डिटेल में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से समझ के आधारित करना है सवाल। लास्ट में अपन बताएंगे भी कि आपको किस प्रकार से पेपर अटेंड करना है साथियों। पहला अपना ध्येय है कि एक बार के लिए जल्द से जल्द आपका सिलेबस कराया जाए, साइकोलॉजी के हर एक यूनिट हर एक टॉपिक को करवाया जाए साथियों। साइकोलॉजी की 5वीं यूनिट मैंने करवा दी है साथियों, चौथी यूनिट भी हो चुकी है, पहली यूनिट भी हो चुकी है, बच्ची कौन अपनी अधिगम वाली। और ये जो तीसरी यूनिट चल रही है साथियों, ध्यान देना 2 ही यूनिट बची है। एनईपी मैंने पूरा करवा चुका हूं, 5वीं यूनिट पूरी करवा चुका हूं साथियों। पहली यूनिट पूरी हो गई है, चौथी होगी बच्ची कौन, दूसरी और तीसरी। तीसरी आज लगभग आधी अपने कंप्लीट हो जाएगी साथियों। तो देखो बुद्धि व्यक्ति के जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात होती है साथियों, बाद में नहीं मिलती है, ध्यान देना। जन्म के समय से होती है बुद्धि। शक्ति है जो व्यक्ति को समायोजन एवं समस्या समाधान तथा तर्क वितर्क करने की क्षमता प्रदान करती है। कुल मिलाकर के आपको आगे बढ़ाने का काम कर रही है वो बुद्धि है, बस ये ध्यान रखना। अब कुछ कहेंगे सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में बाय ग्रेस पास होते हैं लेकिन वो बाद में आरएस भी बनते हैं। अरे हाँ होते हैं साथियों, 12th फेल मूवी भी देखी होगी। लेकिन उनका दिमाग, बुद्धि का मतलब ये नहीं अंकीय ज्ञान नहीं है, मापन नहीं है, मूल्यांकन, पूरा का पूरा जो दिमाग है उसको बुद्धि कहेंगे। अगर आपका छात्र दोस्त है जो पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन अदर काम में इंटेलिजेंट है तो उसके पास बुद्धि है, वो पढ़ाई में लगा नहीं रहा, वो बात अलग है साथियों। तो बुद्धि का मतलब है जन्मजात होती है और जो हमें अपने इन्वायरमेंटल जो है उसमें समायोजन, अपन ने पूरी यूनिट पढ़ी थी, एडजस्ट करने में अपना क्या करेगी, सहयोग करेगी साथियों। अब देखो साथियों इनकी परिभाषा मैंने 4 परिभाषाएं ली है। वुडवर्थ, ध्यान देना साथियों, पूरी की पूरी साइकोलॉजी में एक याद रखना, वुडवर्थ। वुडवर्थ में जहां कहीं भी वुड और वर्थ 2 वे है, उसकी हर एक परिभाषा में एक जैसे 2 शब्द देखने को मिलेंगे साथियों। ज्यादातर 90% ऐसी परिभाषाएं हैं वुडवर्थ की जहां पर साथियों क्या मिलेगा, 2 अक्षर एक जैसे मिलेंगे। जैसे कि देखो बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्राप्त करने की योग्यता है, तो 2 शब्द एक जैसे मिल रहे हैं ज्यादातर वुडवर्थ की परिभाषाओं में साथियों। थॉर्नडाइक ने क्या दिया है कि पूर्व अनुभवों का लाभ उठाना ही बुद्धि है। आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के आधार पर अगर आप रीट के अंदर बैठ रहे हो तो आप क्या करोगे साथियों, पिछली रीट दी, हो सकता है आप किसी कारणवश 80 नंबर 75 नंबर पर रह गए, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ काम आने वाला साथियों। तो पूर्व अनुभवों का लाभ उठाना ही क्या कहलाएगा साथियों, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। स्पीयरमैन कहता है कि बुद्धि तार्किक है। स्पीयरमैन आप याद रखना, स्पीयरमैन, स्पीयर मतलब, स्पीयर का मतलब होता है पार्ट्स, गाड़ी के पार्ट्स वगैरह सही करने वाला। तार्किक का मतलब भी क्या होता है, गणितीय आंकड़े वगैरह। तो मतलब कहने का मतलब हो गया गणितीय आंकड़े वगैरह जो क्यों का उत्तर निकलता है, वो आपकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी खराब करने के लिए, गाड़ी खराब हो गई उसको सही करने के लिए स्पीयरमैन बुलाया आपने। तो यानी आप उससे पूछ रहे क्यों का जवाब मांग रहे हो, क्यों का जवाब तार्किक बुद्धि किसने कहा है, स्पीयरमैन ने कहा है, क्यों का जवाब स्पीयरमैन ने दिया है।
टर्मन बुद्धि को क्या कहता है, अमूर्त विचारों की है। अमूर्त मतलब पीछे जो आपके दिमाग में चल रहे उन विचारों को आप अगर बाहर ला रहे हो तो वो क्या है, बुद्धि है। ये किसने कही है, टर्मन है। अब बुद्धि की विशेषताएं देखना साथियों। बुद्धि जन्मजात होती है, मैंने बताया आपको। बुद्धि वंशानुक्रम में वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर पिताजी इंटेलिजेंट है, माताजी इंटेलिजेंट, तो बच्चा जरूर 100% नहीं तो 99% इंटेलिजेंट होने की संभावना होती है साथियों। वातावरण का बुद्धि के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे जन्म से इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको ऐसे इन्वायरमेंटल में रखा गया जहां बुद्धि का कोई काम नहीं, उसको दबा के रखा गया, तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे क्या हो जाएगी साथियों, कम होगी। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोर अवस्था के मध्य तक होता है। देखो किशोर अवस्था के मध्य तक ही होगा, जन्म से लेकर के, जन्म से विकास होगा, जन्म से लेकर के किशोर अवस्था के मध्य तक होगा। तीव्र विकास कहां होगा साथियों, शैशव अवस्था में होता है। तीव्र विकास कहां होगा साथियों, शैशव अवस्था में। ध्यान रहना, मैंने भी बाल विकास जब पढ़ाया था तो बताया था कि बच्चे का संपूर्ण विकास का लगभग 50% 3 साल की उम्र में हो जाता है साथियों। तो वो शैशव अवस्था के अकॉर्डिंग। सर्वाधिक विकास किसमें होता है, किशोर अवस्था में होता है साथियों। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। किशोर अवस्था तक बुद्धि लंबवत, बाद में क्षैतिज विकास होता है। कहने का मतलब है किशोर अवस्था तक तो बुद्धि लगातार आपकी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद में फिर वो क्षैतिज हो जाती है। पहले तो लगातार बढ़ेगी बुद्धि, फिर लगातार क्षैतिज हो जाएगी किशोर अवस्था के बाद में। मतलब बढ़ेगी अगर बुद्धि तो वो किशोर अवस्था तक ही बढ़ती है। सबसे ज्यादा विकास किशोर अवस्था में, सबसे सर्वाधिक विकास किशोर अवस्था में। उत्तरी विकास, बहुत तेज गति से विकास शैशव अवस्था में साथियों। दोनों अलग अलग है। तेज गति से विकास शैशव अवस्था में। मैंने आपसे बताया था कि 3 साल तक का बालक लगभग 50% सब कुछ सीख चुका होता है। सर्वाधिक विकास किशोर अवस्था में। आप क्या करते हो, नई नई दुनिया में, रंगीन दुनिया में करते हो, अनोखे काल में होते हो, तूफान का काल होता है, प्रतिद्वंदात्मक होता है, नेता बनने की इच्छा होती है, तो ये काल है, इसमें क्या होता है, सर्वाधिक विकास होता है। अब देखो थॉर्नडाइक व गेरेट के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है साथियों, 3 प्रकार की है। पहली बुद्धि मूर्त बुद्धि, दूसरी अमूर्त बुद्धि, तीसरी सामाजिक बुद्धि। अब यहां से सवाल बनेंगे साथियों कि इंजीनियर के पास कौन सी बुद्धि होती है, इंजीनियर के पास मूर्त बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्र व मशीनों से है। किससे है साथियों, यंत्र व मशीनों से है। मूर्त बुद्धि यंत्र व मशीनों के सहायता से चलती है। इसके अंदर इंजीनियर व मैकेनिक होते हैं साथियों। अमूर्त बुद्धि की बात करें तो पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित है, इसके अंदर शिक्षक होते हैं। सामाजिक बुद्धि की बात करें, सामाजिक कार्यों में जो कौन होता है, व्यापारी या मंत्री होते हैं। तीनों का देखो, मूर्त का मतलब हो गया, मूर्त, मूर्त का मतलब क्या होता है, जो सामने है। मूर्त सामने कौन है, मशीन और यंत्र ही है आपके सामने। इंजीनियर आपके सामने, मैकेनिक आपके सामने है, लेकिन पुस्तक का जो ज्ञान है वो दिमाग में पीछे की तरफ अमूर्त है। पीछे की तरफ होना अमूर्त कहलाएगा साथियों। और सामने जो चीज है, अभी मेरे सामने ये मोबाइल लगा हुआ है, ये क्या है, मूर्त है साथियों। और मोबाइल के पीछे आप हो तो वो क्या है, अमूर्त है साथियों। तो मूर्त का मतलब यंत्र, मशीन, ये मशीन मेरे सामने है, मूर्त बुद्धि। इंजीनियर और मैकेनिक आप बैठ करके देख रहे हो उसका। अमूर्त बुद्धि का मतलब कि पुस्तकीय ज्ञान मेरे मस्तिष्क में जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, कर रहा हूं, मस्तिष्क में पूरा भरा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक का आप समझ गए, व्यापारी, मंत्री और समाज सेवक जो होते हैं, सामाजिक बुद्धि उनके अंदर होती है साथियों। फिर बुद्धि के सिद्धांत, ध्यान रखना साथियों, वन लाइनर है पूरे के पूरे सिद्धांत। यहां से भी सवाल बनते हैं। बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया साथियों, सबसे पहले बिन्ने ने। बिन्ने ने बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत दिया, सामान्य तत्व कहा है कि ये सामान्य तत्व होता है, लगभग सभी में होता है। फिर द्वितत्व सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन यहां से उठ के आया है, यहां से उठ करके आया स्पीयरमैन। उसने कहा रुको रुको, बुद्धि में एक तत्व कैसे होगा भाई, बुद्धि में तो 2 तत्व होंगे। सभी में बुद्धि एक जैसी नहीं होती। लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सामान्य तत्व होता है। भाई साहब बिने, आपने जो कहा है कथन, उसमें 95% तक मैं सहमत हूं, लेकिन 5% ऐसे लोग भी है जिनके अंदर विशिष्ट तत्व होता है, विशिष्ट तत्व होता है। तो बिन्ने की एक तत्व सिद्धांत को किसने नकारा है, बिन्ने के एक तत्व सिद्धांत को स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत बना दिया। लेकिन फिर बात करें, स्पीयरमैन ने थोड़े दिन रुका, फिर कहा यार एक और तत्व होता है। स्पीयरमैन ने क्या कहा, यार एक और तत्व होता है। जब वो दोस्तों के साथ बैठा, ग्रुप में बैठा, तो उसे पता चला कि यार समूह के अंदर बैठने पे बुद्धि प्राप्त होती है। तो यानी बुद्धि का तीसरा सिद्धांत, त्रिआयामी त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने। समूह सिद्धांत, समूह तत्व कहा है, पहला हो गया सामान्य, दूसरा विशिष्ट, तीसरा समूह। तो साथियों एक तत्व किसने दिया, बिन्ने ने। द्वितत्व किसने दिया, स्पीयरमैन ने। त्रितत्व भी किसने दिया, स्पीयरमैन ने। फिर स्पीयरमैन ने कहा भाई 3 तक होते हैं, बस इतना ही बहुत है। लेकिन फिर एक थॉर्नडाइक आया। थॉर्नडाइक ने देश विदेश की यात्रा करी और कहा यार बुद्धि के लिए तो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, एक तत्व से तो काम चलेगा नहीं। इसलिए उसने बहुतत्व सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक ने क्या करा, देश विदेश की यात्रा करी। सिर्फ समझने के लिए साथियों, देश विदेश की यात्रा, थॉर्नडाइक ने देश विदेश की यात्रा करी, बहुत सारे तत्व देखे। फिर उसने कहा कि यार एक तत्व, द्वितत्व, 3 तत्व नहीं होते, इसमें तो बहुत सारे होते हैं। अलग अलग देशों में जाओगे तो बुद्धि अलग अलग रहेगी। तो इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। जिस प्रकार से परमाणु के अंदर अलग अलग आपके हाइड्रोजन वगैरह बहुत सारे जुड़े हुए होते हैं परमाणु के अंदर,
उसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने क्या दिया है, बहुतत्व। फिर समूह तत्व, समूह के अंदर समूह तत्व सिद्धांत दिया थ्रस्टन ने। थ्रस्टन ने 7 मानसिक योग्यता दी है साथियों, 7 मानसिक योग्यता किसने दी है, थ्रस्टन ने दी है समूह तत्व सिद्धांत। पहला शब्द की योग्यता, दूसरा अंक की योग्यता, तीसरा बोलने की योग्यता, तर्क की योग्यता, प्रेक्षण की योग्यता, निरीक्षण की योग्यता, स्मरण की योग्यता। 7 योग्यताओं के बारे में किसने बताया, थ्रस्टन ने। थ्रस्टन ने समूह तत्व सिद्धांत 7 तत्व बताए हैं। सबसे पहले शब्द, शब्द जिसके पास अच्छे होंगे वो अपने आप बुद्धि उसकी अच्छी होगी। अंक जिसके अच्छे होंगे वो अपने आप इंटेलिजेंट है। बोलने की कला जिसमें अच्छी है वो इंटेलिजेंट है। जिसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता है वो इंटेलिजेंट है। प्रेक्षण करने की योग्यता, प्रेक्षण मतलब हो गया प्रशिक्षण करने की योग्यता। निरीक्षण, किसी कार्य को अब जो मैंने लिखा करा आप उसका निरीक्षण करो। स्मरण यानी याद हो रहा है उसको, तो वो अपने आप क्या है, बुद्धि का तत्व है साथियों। अगला छठा दिया है प्रतिदर्श और न्यायदर्श सिद्धांत, किसने दिया, थॉमसन ने दिया है। इसमें समग्र में से एक अंश का चुनाव करते हैं। बहुत सारे, अगर ये जो सब कुछ देखा है मैंने कहा कि यार इन 3 में से एक सवाल आ सकता है, बाकी इनमें से एक सवाल बन सकता है और परिभाषा में से हो सकता है एक सवाल बने। तो इस पूरे में से मैंने कहा कि एक अंश का बनेगा एक सवाल बन सकता है। तो पूरे में से एक अंश का प्रतिदर्श या न्यायदर्श सिद्धांत कहते हैं, थॉमसन ने दिया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है साथियों, गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है, गिलफोर्ड ने। सबसे पहले इन्होंने बुद्धि के 5 इंटू 4 इंटू 6 120 कोष बताए, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया, 150 से 180 कोष कर दिए साथियों। त्रिआयामी यानी 3, सबसे पहले संक्रिया, फिर विषय वस्तु, फिर उत्पाद। सबसे पहले संक्रिया का मतलब हो गया मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया संक्रिया, मानसिक जो क्रिया हो रही है। अब जो आप काम में ले रहे हो, मानसिक क्रिया के साथ साथ विषय वस्तु जो काम में ले रहे हो, उसके बाद में जो उत्पाद बनता है उससे, वो क्या कहलाएगा, परिमाण या परिणाम। सबसे पहले मानसिक क्रिया, अपसारी अभिसारी चिंतन। अब से जब चिंतन पढ़ेंगे तो अच्छे से बताऊंगा अपसारी और अपसारी किसे कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है क्यों, क्यों, क्यों का अगर जवाब मांगते हो तो कोई फिक्स उत्तर नहीं है, इधर उधर से कैसा भी उत्तर आ सकता है, उसको कहते हैं अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन का मतलब होता है साथियों कि भारत आजाद कब हुआ, 1947 में। भारत आजाद कब हुआ, 1947। उसका एग्जैक्ट आंसर है तो अभिसारी चिंतन है। सिर्फ है या एक लाइन का जो उत्तर होता है अभिसारी, लेकिन क्यों का उत्तर अलग अलग हो सकता है, तो वो क्या है, अपसारी। यानी बड़ा चिंतन अपसारी है, छोटा चिंतन अभिसारी है साथियों। विषय वस्तु यानी दृष्टि और सांकेतिक श्रवण। उत्पाद का मतलब हो गया इकाई या श्रेणी। तो साथियों ये अभी नॉर्मल सद बुद्धि के बारे में शुरू करा, अभी बहुत सारी चीजें इसमें बाकी है। अभी बात करें बुद्धि का परीक्षण पूरा का पूरा अपन करेंगे, आईक्यू लेवल का पूरा सूत्र वगैरह समझेंगे। तो अभी क्लास छोड़कर नहीं जाना, इसके जस्ट बाद की स्लाइड देखते हैं साथियों। साथियों अब बात करते हैं बुद्धि के अगले सिद्धांत के बारे में। बुद्धि के अगले सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। साथियों ये जो स्लाइड बनती है बोर्ड के ऊपर, उसे बनाने में भी मेहनत लगती है, फिर वापस हटाते हैं, फिर दूसरी स्लाइड बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शॉर्टकट में आपको याद रहे साथियों। आपने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड ही है, तो अपन चाहते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट क्लासें आपको दे, जिसमें आपकी पात्रता में साइकोलॉजी में आराम से 20 से प्लस नंबर आए साथियों। 20 प्लस नंबर आएंगे अगर ये नोट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए तो साथियों। साथ साथ में एमसीक्यू भी करते जाना है साथियों। क्या करना है, एमसीक्यू। जैसे आपने बुद्धि पढ़ी, बुद्धि के बाद में आप प्रश्न ढूंढो, बुद्धि के प्रश्नों को करने की कोशिश करना साथियों। तो साथियों देखो, सबसे पहले अगर बात करें 7 सिद्धांत इससे पहले पढ़ चुके हैं अपन। 8वां तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत केटल ने दिया है, केटल ने दिया। केतली, केटल को याद रखना, केतली जो अगर समझते हो, केतली चाय वगैरह की केतली होती है ना, जो तरल रूप में भी होती है, चाय तरल रूप में होती है और ठोस रूप में भी होती है केतली के अंदर। तरल का मतलब हो गया वंशानुक्रम, 19 वर्ष से पहले पहले फर्क पड़ता है, बाद में जो फर्क पड़ेगा 19 के बाद में वो वातावरण यानी ठोस का फर्क पड़ेगा। तो आपसे सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत के अनुसार ठोस का संबंध किससे है, ठोस का संबंध किससे है साथियों, वातावरण से है। लेवल फर्स्ट व सेकंड सिद्धांत, लेवल फर्स्ट व सेकंड सिद्धांत जॉब्सन ने दिए। अगर आप रीड लेवल फर्स्ट व लेवल सेकंड पार कर जाते हो साथियों तो ही जॉब लगेगी, रीड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड सिद्धांत क्या कहता है, जॉब्सन ने दिया। रीड लेवल फर्स्ट में लेवल सेकंड पास करने पर ही क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी साथियों। ये किसने दिया, वंशानुक्रम वातावरण के ऊपर आधारित लेवल फर्स्ट और सेकंड। बुद्धि के व खे भी सेम किसने दिया, हेब ने दिया है, और ये भी वंशानुक्रम और वातावरण पर आधारित है साथियों। बहुबुद्धि सिद्धांत गॉर्डनर ने दिया है, किसने दिया साथियों, गॉर्डनर ने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। इसने 8 बुद्धियां बताई है। शाब्दिक बुद्धि किसमें होती है, जो शब्दों के साथ खेलता है, कवि व लेखक जो शब्दों के ऊपर खेलता है।
तार्किक का मतलब क्या हो गया साथियों, तर्क वितर्क करता है। तर्क वितर्क कौन करते हैं साथियों, इंजीनियर वगैरह जो करते हैं। संगीतात्मक, जिसमें संगीत की कला होती है। शारीरिक, जो दौड़ने करने में एक्सपर्ट हो, धावक हो, नर्तक हो, उनके अंदर। अंतर्व्यक्तिक, दो के बीच में जो संबंध अच्छे बना लेते हैं बातचीत करने में। प्रकृतिवादी, किसान वगैरह हो गया। अंतर्व्यक्तिक, स्थानागत आंकिक। स्थानागत आंकिक का मतलब हो गया जो स्थान का ज्ञाता हो। अगर मैं कहूं आपको अजमेर घूमने जाना है, तो अजमेर की अगर आप गली गली जान रहे हो तो स्थानागत हो आप। बुद्धि का परीक्षण, देखो साथियों, बुद्धि का परीक्षण को शॉर्टकट में मैंने लिखा है, लाइन टू लाइन। 1905 में सबसे पहले दिया गया था, साइमन और बिन्ने ने मिलकर के दिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साइमन बिन्ने बुद्धि परीक्षण कहते हैं। इसके अंदर शुरुआत में 30 प्रश्न थे। 1905 में शुरू हुआ था, साइमन और बिन्ने ने मिलकर दिया, साइमन बिन्ने बुद्धि परीक्षण कहते हैं। वो 30 प्रश्न आते हैं इसमें। फिर इसका संशोधन 2 बार हुआ, 1908 और 1911 के अंदर। टोटल प्रश्न कितने कर दिए गए साथियों, 59 59 कर दिए गए लास्ट में, 1908 और 1911 के अंदर। फिर 1916 में टर्मन, जो मेन है बुद्धि लब्धि का, टर्मन ने 1916 के अंदर टर्मन बुद्धि परीक्षण दिया। प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी साथियों, 90। साथियों पहले बुद्धि परीक्षण इस प्रकार से होता था, प्रश्न होते थे कुछ, उनके उत्तर देने होते हैं आपको। वो उत्तर जो आपने दिए उसके आधार पर आपकी बुद्धि नापी जाती थी। उसके आधार पर क्या होता था साथियों, बुद्धि नापी जाती थी, टर्मन बुद्धि। फिर 1937 में मेरिल ने संशोधन करा, उसे नाम दिया था 1937 बिन्ने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिन्ने क्रिया स्केल एक बनाई गई 1960 के अंतर्गत, जिसमें 2 से 22 वर्ष के बच्चों के क्या किए जाती थी साथियों, बुद्धि नापी जाती थी, मापी जाती थी। जिसके साथ स्केल या बैटरी जुड़ी हो उसके नियम होते हैं, उसके साथ साथ में कुछ उपनियम भी होते हैं, ये मैंने नोट्स में लिख रखा है साथियों। भारत में 1922 के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट, भारत में सबसे पहले 1922 में राइस वैज्ञानिक जो था उन्होंने हिंदुस्तानी साइमन बिन्ने परीक्षण लिया। और वो परीक्षण कहां हुआ साथियों, लाहौर कॉलेज में हुआ, जो आज के समय क्या है, पाकिस्तान में। साथियों देखो, सिंपल से सिंपल भाषा में, सरल से सरल भाषा में, अगर यहां से पढ़ के आप किसी भी किताब में एंटर हो जाना साथियों, दावे के साथ कह सकते हो हर एक चीज आपको समझ में आएगी, हर एक लाइन आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। क्योंकि साइकोलॉजी खेल ही पूरा शब्दों का है, और उन शब्दों को तोड़ मरोड़ के मैंने आपके सामने रखा है साथियों। बुद्धि परीक्षण के 2 भेद होते हैं साथियों। कितने भेद है, 2। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, और दूसरा, यानी बुद्धि का जो परीक्षण किया जाएगा 2 तरह से, एक तो सिंगल व्यक्ति की हो सकती है बुद्धि परीक्षण, और एक समूह के अंदर पूरा ग्रुप बनाकर उनका बुद्धि का परीक्षण किया जाएगा। व्यक्तिगत बुद्धि तो 2 प्रकार से होती है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब हो गया 1905 में बिन्ने ने जो करा है, प्रश्न बनाए, शब्दों के आधार पर आप उनके उत्तर दो, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत साथियों सैनिकों वाली आती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917 में यूएसए के सैनिकों के, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1917 में सैनिकों को बुद्धि परीक्षण किया गया कि इनको अपने आर्मी के अंदर लो। तो कैसे लो, पूरे समूह के अंदर बुद्धि परीक्षण किया गया कि बेसल वर्ष, वह वर्ष जिसका सवाल सॉल्व कर सके। अगर मैं आपसे सवाल जवाब करूं कि आपको 18 साल के बच्चे का एक सवाल दूं, 19 साल के बच्चे का एक सवाल दूं, 20 का दूं, 21 का दूं, 22 का दूं, तो आपने 22 साल तक का सवाल कर दिया, 23वीं वर्ष का सवाल आपको नहीं आया, तो 22वां वर्ष क्या कहलाएगा, बेसल वर्ष। और 23वां अगर वर्ष आपको नहीं आया तो उसको कहा जाएगा टर्मिनल वर्ष साथियों। सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा कहा गया 1917 में यूएसए में। जब भीड़ कम होने लग गई आपके आर्मी में यूएसए में, तो उन्होंने कहा अनपढ़ों को भी ले आओ, तो आर्मी बीटा लागू किया गया अनपढ़ों के लिए। फिर बुद्धि का मापन साथियों, बुद्धि का मापन इंपॉर्टेंट है, यहां से लगभग लगभग 100% चांस है एक सवाल आएगा। मानसिक आयु और बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु का विचार बिन्ने ने दिया, जबकि बुद्धि लब्धि का विचार किसने दिया साथियों, टर्मन ने दिया। 1912 में स्टर्न ने एक सूत्र दिया था, जिसके अंदर वो 100 लगाना भूल गए थे, यह छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो भी उत्तर आ रहे थे वो पॉइंटों में आ रहे थे। इससे बचने के लिए टर्मन ने एक सूत्र दिया 1916 में, जिसको आईक्यू लेवल का सूत्र कहा जाता है। इसके अंदर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100 करा जाता है साथियों। मान के चलते हैं साथियों, अभी मैं पूरा विस्तार से बता भी दूंगा। मान के चलते हैं आपकी बुद्धि लब्धि की बात करूं मैं, आपकी बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करेंगे। आपको मैंने सवाल दिया, वो सवाल 10 मतलब 20 साल का छात्र कर सकता है, जिसकी मानसिक आयु 20 वर्ष है, वो कर सकता है, लेकिन आपसे नहीं हो रहा। वो कर सकता है बेसल वर्ष, और नहीं हो रहा टर्मिनल वर्ष। मान के चलते हैं एक छात्र है जिसकी मानसिक आयु दे दी मैंने, कितनी दी साथियों, 25 वर्ष उसकी मानसिक आयु है, और वास्तविक आयु है उसकी 28 वर्ष। वास्तविक आयु कितनी है साथियों, 28 वर्ष। मानसिक आयु, वास्तविक आयु 28 वर्ष। तो वो पूछेंगे इसका बुद्धि लेवल बताओ कितना है साथियों, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू क्या करेंगे 100। अब जो कट रहा है काट दो, 2500 में 28 का भाग दिया, तो लगभग लगभग कितना आएगा साथियों, ये लगभग लगभग आ जाएगा अपने 8, लगभग लगभग किसमें आएगा 80 से 90 के बीच में रहेगा, तो मंद रह जाएगा छात्र ये, क्योंकि उसकी उम्र तो 28 साल है, वो सवाल सोल्व नहीं कर रहा 25 साल का भी। अगर उसकी उम्र है 25 साल साथियों,
वो सवाल वो 28 वर्ष तक का सोल्व कर रहा है, मस्तिष्क की उम्र 28 है और वास्तविक आयु उसकी कितनी है, 25 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो उसकी बुद्धि लब्धि साथियों 100 से ऊपर चली जाएगी और वो सामान्य छात्र रहेगा, वो सामान्य छात्र रहेगा। तो अगर 140 प्लस बुद्धि है साथियों तो प्रतिभाशाली बालक, 120 से 139 तो प्रखर बालक, 110 से 119 तिरु, 90 से 109 सामान्य। देखो जड़ मूड मूर्ख मूर्ख, जड़ मूड मूर्ख निर्बल मंद, इस तरह से याद रखना है, जड़ मूर्ख, जड़ मूड मूर्ख निर्बल मंद, और फिर यहां से प्रतिभाशाली प्रखर तिरु सामान्य 4, प्रतिभाशाली प्रखर तिरु सामान्य, प्रतिभाशाली प्रखर तिरु सामान्य, जड़ मूड मूर्ख निर्बल और मंद, इस तरह से याद रखना साथियों। तो आशा करता हूं कि अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अगर क्लास पसंद आई है साथियों, बुद्धि लब्धि जो मैंने बताई है, बुद्धि की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा है, अगर बुद्धि की क्लास पसंद आई है साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। ये छोटी छोटी क्लासें आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा देगी साथियों। जब मैंने क्लासें डालना शुरू किया था तो मुझे भी अनुमान नहीं था कि ये क्लासें इतनी पसंद आएगी साथियों। यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, उसमें पूरी टीचिंग मेथड आप देख सकते हो, साइकोलॉजी की भी प्ले लिस्ट अलग से है, वहां पर भी आप पूरी की पूरी साइकोलॉजी देख सकते हो साथियों। ये पूरी क्लासें जिस प्रकार से शॉर्ट एंड स्वीट है उसी प्रकार से वो प्ले लिस्ट में भी क्लासें पूरी शॉर्ट एंड स्वीट है। जब मैंने क्लासें डाली तो एक दिन के अंदर व्यू थे लगभग 200, 400, 500, लेकिन आज के समय अगर मैं देखूं तो 4-4 हजार, 5-5 हजार एक वीडियो पे व्यू आ रहे हैं। ये सब आपके प्यार के कारण हुआ है साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आ रही है तो करना क्या है, जो आपको इच्छा हो वो करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्लास में कोई कमी लग रही है तो भी लिखना है साथियों, और अच्छा ही है तो भी लिखना है साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।